बट ऐसा एक ये अभी जिस तरह फाज साहब ने कहा कि और कौन सी कड़वी गोली इन्होंने खानी है, मेरा कंसर्न ये भी है कि वो जो 100, 70, 80, 90 जितने भी आज़ाद हैं उनकी मैनेजमेंट किस तरह होगी वो। अच्छा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो नवाज शरीफ साहब से बात होगी, जरदारी साहब से बात होगी, वहाँ तो फिर इंडिविजुअल जाके जो है वो चीज़ों को करना पड़ेगा। जरदारी साहब के लिए भी मुश्किल होगी, मियाँ साहब के लिए मुश्किल होगी एक बंदे से बात करना। ये आज़ाद कैसे मैनेज होंगे? ये 2018 की बात है कि जब पंजाब में भी पीटीआई को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडिपेंडेंट्स की बड़ी सख्त और अशद ज़रूरत थी। उस वक्त जब जिन लोगों ने ये मैनेजमेंट की आप बात करें जिन्होंने की थी, तो मैंने बाद में उनसे पूछा एक अरसे बाद कि कैसे मैनेजमेंट मुमकिन हुई। तो तरीन साहब के इर्द गिर्द कुछ ख़ास लोग, तो उन्होंने कहा कि हमें जाना पड़ा। बाज़ लोगों को डायरेक्ट वजारत से नीचे, कुछ लोग तो वजारत का लफ्ज़ से नीचे नहीं आते। अच्छा इसी तरह कुछ लोगों के मुताबिक कुछ और होते हैं। ठीक है, अब वाले जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये दो तरह के इंडिपेंडेंट्स हैं। पीटीआई हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने पीटीआई और इमरान खान की तस्वीर के ऊपर वोट लिए हैं, और एक वो इंडिपेंडेंट्स हैं जो जिस तरह अकील मलिक जीते हैं गुलाम सरवर खान को भी और चौधरी निसार को भी हरा के, और उन्होंने आज ही कहा है नवाज शरीफ को सीट गिफ्ट करता हूँ। अभी उन्हें टिकट नहीं मिली थी ना जी, टिकट नहीं मिली थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे और वो उन्होंने 2 हैवी वेट्स को हराया। तो अब ये जो पहले वाली किस्म के इनके मुतालबे अपने होते हैं, और इन मुतालबात को पूरा करने का जो तजर्बा है मेरे ख्याल में शायद वो स्किल शहबाज शरीफ से ज़्यादा आसिफ जरदारी साहब के पास है। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब लोगों को शायद निस्बतन ज़्यादा एहतराम देते हैं, एहतराम भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, आराम भी देते हैं, उनके पास जाना भी पड़े जाते भी हैं। ये स्किल्स जो हैं चौधरी सरवर में भी कमोबेश नीचे और जहांगीर तरीन साहब में भी पाई जाती हैं। मेरे ख्याल में ये भी अच्छे रिसोर्स हो सकते हैं इन मामलात के लिए। अब मुस्लिम लीग काफ जो है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, वो पंजाब असम्बली में भी कहीं ना कहीं पहुंच गई है। वो वफाक में भी चाहे 1 सीट की सूरत में 2 सीट की सूरत में पहुंच गई है। पंजाब में 5 आ गई। हाँ जी, 5 पीएमएल क्यों 5 आ गई पंजाब में। तो अब देखें ये जो सीट्स हैं ये चौधरी परवेज लाई की नहीं, चौधरी शुजात हुसैन की हैं ये सीट्स। तो मेरा ये ख्याल है कि आगे जब वही मामलात होंगे, मैनेजमेंट की अच्छी टीम आएगी और इन लोगों के साथ राब्ते, मेरी जो इतला है वो शुरू भी हो चुके हैं। और मैंने 2 तरह के जब इंडिपेंडेंट की बात की, तो एक जो हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट है, एक तो डायरेक्ट मेरे साथ भी राब्ते में आए। उन्होंने कहा कि अभी से फ़ोन आना शुरू हो गए, क्या करना है। अच्छा, तो प्रेशर उनके ऊपर क्या होगा कि जिस नजरिए पे जिसके नाम पे वोट लिए उनको छोड़ के कैसे जाना है आगे। अच्छा, एक चीज और, आज ये बड़ाई साहब के ही जानने वाले एक आज़ाद उम्मीदवार है, इनकी उम्र के ही हैं। अच्छा, तो वो इनसे और मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर बोली लगानी हो तो वजारत से कम तो नहीं टलना चाहिए। अच्छा, वजारत मिलेगी तो मैं आऊंगा। कौन से वाले आज़ाद उम्मीदवार है? हमायत याफ्ता या नीम हमायत याफ्ता। मैं उसमें एक बात और कर दूं, ये जो बोली लगने वाली बात है ना, उसमें भी आई थिंक थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो गए। बोली लगने वाला कॉन्सेप्ट तब आ रहा था जब ये क्लियर हो रहा था कि जी पार्टी PMLN जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के करीब जा रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में, लीडर ऑफ द अपोजिशन के रोल में आ रही है, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 20, 25, 30, 35 के उसमें आ रहे हैं।